Assalamualaikum dear all students. I hope you all will be absolutely fine. So dear students, we will going to discuss about speed and velocity. आज जो हमारा लेक्चर है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर पर थोड़ी नज़र डालते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हुए आज स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्पीड. सो व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड हम सिंपली कहते हैं, लास्ट टाइम हमने जो डिस्टेंस पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जब कोई पाथ कवर कर रही है और वो इरेगुलर डायरेक्शन में करें या टोटल पाथ कवर करे जिसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन को हम डिस्कस ना करें, अगर हम बताएं कि उसने ये पाथ इतने टाइम के अंदर कवर किया, देन हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो है वो उसकी क्या है, स्पीड है. स्पीड सिंपल हम किसको कहते हैं? रफ्तार को. सो स्पीड को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? स्पीड को डिफ़ाइन हम कुछ इस तरह से करेंगे, दी रेट of change of distance is called speed. सो ये तो हमारे पास एक स्पीड की सिंपल डेफिनेशन होगी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. व्हाट इज रेट? रेट इज टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मीन्स टाइम को स्पीड के साथ डिवाइड करना. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मीन्स टाइम को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देना. डिस्टेंस से टाइम का डिवाइड हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है? रेट कहलाता है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. डिस्टेंस के अंदर चेंज आ जाना हमारे पास क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है. सो स्पीड को हमें डिफ़ाइन करने के लिए दो चीज़ों की नीड है. नंबर 1 हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि जो बॉडी है उसने डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल किया है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड या हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाता है टाइम टेकिंग. अब ये कौन सा टाइम है? टाइम टेकिंग टू ट्रेवल डिस्टेंस, टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस. ठीक है, वो टाइम जिसमें उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है वो. ठीक है, तो हमारे पास नंबर 1 डिस्टेंस एंड सेकंड जो है हमारे पास क्या है? टाइम. जब डिस्टेंस और टाइम को हम डिस्कस करते हैं देन हम क्या कहते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है? स्पीड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और उसने यहाँ तक जो है वो क्या किया है? डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है तो सिंपली ये हम कुछ इस तरह से. ठीक है, तो इस बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट को हम मेंशन कर लेते हैं. पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है. पॉइंट 1 से 2 तक डिस्टेंस कवर किया है हमने. सिंपल इसको क्या कह दिया? डिस्टेंस है. अगर हम बताएं कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है और ये डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स लगे. मीन्स कि हमने डिस्टेंस के साथ साथ उसके टाइम को भी मेंशन किया कि इसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया. फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया. फॉर सपोज इसने जो है वो 6 मीटर डिस्टेंस कितने मिनट में किया? 5 मिनट में. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? स्पीड होगी. तो स्पीड हम सिंपल क्या कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है एक टाइम के अंदर वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्पीड कहलाती है. सो स्पीड को हम किससे शो करते हैं? फॉर्मूला. सो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू s अपॉन t. v हमारे पास क्या है? v इज अ स्पीड एंड s क्या है हमारे पास? डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? जो इसने ट्रेवल किया है. एंड टी जो है हमारे पास क्या है? टाइम टेकिंग, कि इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है. सो हम किसी भी चीज़ की स्पीड इस फॉर्मूले के तहत
मालूम कर सकते हैं। किस तरह से हमें फॉर्मूले में क्वेश्चन में क्या दिया होगा प्रॉब्लम में कि वो बॉडी इतना डिस्टेंस कवर कर रही है और इतने टाइम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते चलें, देन जो है हम आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं इसकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखूं। अ बाइक ट्रेवल 100 मीटर in 10 seconds. What is the speed of बाइक। हमारे पास प्रॉब्लम क्या कह रही है, अ बाइक ट्रेवल 100 मीटर इन 10 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बाइक। एक बाइक ने 100 मीटर, अब मीटर आ गया तो मीन्स के हमारे पास इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस कितने सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर। हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। सो डिस्टेंस को हम उसकी सैम्बल से मेजर करेंगे, शो करेंगे। s इज़ इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया, 10 सेकंड में। तो हमारे पास टाइम जो है वो क्या है, 10 सेकंड, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। सो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है स्पीड एंड s क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है एंड देन हमारे पास टाइम की जगह पे हमने टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको आपस में क्या कर देना है, डिवाइड करने का इजी मेथड। 0 0 से कट गया एंड हमारे पास क्या आंसर आया, v इक्वल टू 10। सो 10 के आगे हम क्या लिखेंगे, स्पीड का यूनिट लिखेंगे। सो आपको पहले ही पता है कि स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। इसको सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज़ अवर आंसर। सो सिंपल है। इसी तरह से हमें कोई भी वैल्यू मिली हुई हो, हम ये फार्मूला पुट करेंगे और इस फार्मूले के साथ उसके अंदर वही वैल्यू पुट करके इसका इजीली जो है हम इसका आंसर निकाल लेंगे। हमें कन्फ्यूजन कब होती है, हमें कन्फ्यूजन तब होती है जब हमें ये मीटर में ना दिया गया हो, मीटर के अलावा किलोमीटर में दिया गया है एंड और टाइम हमारे पास सेकंड के अलावा आवर्स के अंदर दिया हो, तो उसको हमें कन्वर्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये भी मेरी वीडियो आपके हमारे चैनल पे मौजूद है कि हम यूनिट को किस तरह से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम आगे जब वेलोसिटी की एग्जांपल को प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उनको हम किलोमीटर एंड आवर्स के अंदर लेंगे और कन्वर्ट करके उसको इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास स्पीड सिंपल हम किसको कहते हैं, डिस्टेंस यूनिट टाइम के अंदर कवर्ड हो। कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया और कितने टाइम के अंदर कवर किया, वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। इसके अंदर हम कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते। नेक्स्ट जब हम स्केलर वेक्टर को पढ़ेंगे तो हमारे पास इन दोनों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं स्पीड की टाइप से। स्पीड की जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास टाइप आती है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड को देखते हुए हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करते हैं। सिंपल सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस
in equal intervals of time. That is called speed. So speed simple हमारे that is called uniform speed. So uniform speed हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस कवर करता है और टाइम के अंदर सिंपल स्पीड, बट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. सो यूनिफॉर्म स्पीड को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक डिस्टेंस में मेंशन करती हूँ और इस डिस्टेंस के अंदर हम डिफरेंट इंटरवल बना लेते हैं. ठीक है. सो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर होता जाए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सबसे पहले हम इसको पॉइंट देते हैं. ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी, ये है हमारे पास सी, डी, ई एंड एफ. सो सबसे पहले एक पर्सन है, ये कार है, उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक कितना, सब सेम डिस्टेंस है. ठीक है. अब हम टोटल सबको क्या लगा ले, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी. ठीक है. ये क्या हो गया, 10 मीटर डिस्टेंस है. कोई भी बॉडी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. हमारे पास एक कार है और उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, 2 सेकंड के अंदर. देन वो पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गई और उसने अब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे. तो टोटल हमारे पास टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड. ठीक है. अब इसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, 2 + 2 हमारे पास क्या टाइम हो गया, 4 सेकंड. ठीक है. तो एक बॉडी ने पॉइंट ए से बी तक 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में किया. देन उसने बी से सी तक कितना डिस्टेंस, टोटल कितना कवर कर लिया, 20 मीटर, और कितने टाइम में, 4 सेकंड के अंदर. देन वो सी से पॉइंट डी की तरफ गई. टाइम डिस्टेंस कितना है, 10, तो 20 में और ऐड कर दें, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. अब उसने 30 मीटर, और 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड. टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड. यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ टोटल कितना हो गया, 6. देन उसने पॉइंट डी से पॉइंट ई तक डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 40 मीटर. अब ये पॉइंट ए से पॉइंट ई तक जा चुकी है कार और टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 40 मीटर. और 40 मीटर को कवर करने के लिए अब उसे कितना टाइम लग गया, 8 सेकंड. कितना, टोटल 8 सेकंड लगे. ठीक है. 6 से यहाँ तक गई तो 2 सेकंड और. इसी तरह से वो पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक फाइनल अपने टर्मिनल पॉइंट तक पहुँच गई और उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. और 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लग गया, उससे टोटल कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे. एक कार ए पॉइंट से एफ तक गई, लेकिन वो डिफरेंट वक्फे से हमने उसका टाइम नोट किया और वक्फे से हमने उसका क्या किया, डिस्टेंस नोट किया. अच्छा, कहीं पर भी वो रुकी नहीं, वो डायरेक्ट ए से एफ तक पहुंची, बट हमने उसके टाइम को तोड़ के और उसके डिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर एक कार पॉइंट ए से एफ तक जा रही है तो बीच में वो कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में कवर किया उसने. जब फर्स्ट था वो भी 10 मीटर, वो भी 10, ये भी 10, ये भी 10 एंड देन ये भी 10, और सब में उसे 2 सेकंड का टाइम लगा. तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब कि कार की स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आया. उसने इतना डिस्टेंस उतने ही टाइम में, हर ट्रेवल में, हर इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस था, उतने ही टाइम में कवर करती गई. मीन्स के वो यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड के साथ जा रही थी. दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर करे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. आई होप आपको इतना लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. देन अब हम इसी को देखते हुए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं.
जिस तरह से हमने स्पीड को डिस्कस किया, स्पीड में हमने डिस्टेंस को लिया, वेलोसिटी में उसी को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ लेते हुए डिस्कस करते हैं। सिंपल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगा और वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। अब किस तरह से डिस्प्लेसमेंट में, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, मीन्स कि इतना डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में कवर किया, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। ओवरऑल जितनी हमने स्पीड डिस्कस की, हम उस स्पीड के अंदर डायरेक्शन का जिक्र कर ले, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इतना स्पीड यहाँ से, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि एक बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो क्या करेगी, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। यहाँ से यहाँ तक उसकी शॉर्ट लेंथ क्या है, ये तो मीन्स इसने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 1 मीटर। और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे। ठीक है, तो एक बाइक यहाँ से यहाँ 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करके आई, कितने टाइम में, 2 सेकेंड के अंदर। सो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स के हमने उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर किया और गिवन टाइम के अंदर, वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी का हम फॉर्मूला डिस्कस करते चलें। वेलोसिटी को भी हम किससे मेंशन करते हैं, v के साथ, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, हम s से डिस्टेंस को शो करते हैं, d से हम किसको शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। s के ऊपर अगर हमारे पास एरो लगा हुआ है, देन हम कह सकते हैं कि उसको ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो है हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, टाइम टेकन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते चलें। हमारे पास अगर हम वेलोसिटी की टाइप्स पर आएँ, तो वेलोसिटी की टाइप्स में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ एज सेम एज यूनिफॉर्म स्पीड। चेंज क्या है, डायरेक्शन। अगर हम उसी को डिस्टेंस की जगह में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करती जाऊँ कि इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इतने टाइम के अंदर, सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसी तरह से हम अगर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज हम किसको कहते हैं, एवरेज मीन्स के टोटल, जिसके अंदर हम टोटल बताएं कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम कितना लगा। पीछे जो हम डिस्कस करके आए हैं इंटरवल के साथ, उसी को अगर हम टोटल के अंदर ले लें, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करते चलें। आगे हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपल हमारे पास क्या है, सिंपल a body cover, an object cover और body cover। ठीक है, a body cover इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख लें, आगे डायरेक्शन मेंशन कर लें। a body cover इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ एक डायरेक्शन का फ़र्क है। एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अंदर हम 3 ही मेंशन करते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, एंड ये है हमारे पास पॉइंट डी। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 20 मीटर।
यहाँ से यहाँ तक भी सेम, यहाँ से यहाँ तक भी सेम, और इनको कवर करने में इनको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, एक बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 मीटर डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, और उसने 5 सेकंड के अंदर कवर किया। इसी तरह से वो बी से सी तक जाएगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर है, 40 मीटर, और कितने 10 सेकंड के अंदर। इसी तरह से यहाँ तक जाएगी तो 60 मीटर एंड कितना हो गया, 15 सेकंड। और अगर हम इसको बताएं, देखें बेटा, 20 मीटर, 20 मीटर एंड 20 मीटर। हम बता रहे हैं कि इसने ए से बी तक 20 मीटर किया 5 सेकंड, बी से सी तक भी 20 मीटर किया 5 सेकंड में, एंड सी से डी तक भी 20 मीटर किया 5 सेकंड में। हम बता रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट जब हम कहें कि इसने ए से बी तक 20, बी से सी तक 40, सी से डी तक, मतलब हम कहें कि ए से डी तक इस बॉडी ने इक्वल इंटरवल, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करती हुई टोटल डिस्टेंस 60 मीटर, टोटल टाइम 50 सेकंड के अंदर किया। सो हम कह देंगे कि ये जो है इसकी टोटल क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। सो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, सेम एज स्पीड के अंदर भी हमारे पास सेम होगा जो वेलोसिटी के अंदर होगा। एवरेज वेलोसिटी के अंदर हम क्या कहेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो टोटल टाइम के अंदर कवर किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम के अंदर किया। स्पीड में भी हम यहाँ से इतना डिस्कस करके आए, जब हम टोटल की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और जब हम इंटरवल की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मींस कि एक बॉडी एक ही स्पीड से उतना डिस्टेंस उतने टाइम में कवर कर रही है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट, यहाँ हम कहते हैं सेम ही डिस्टेंस होता बट वो डिफरेंट टाइम के अंदर कवर कर रही होती, सो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इतना इसने 5 सेकंड में किया और इतने इसको करने के लिए 7 सेकंड लगे, और इतना इसको करने के लिए कितना टाइम लग गया, 8 सेकंड लग गए, ज़्यादा टाइम लग गया। सो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो सिंपल ये हमारे पास यूनिफॉर्म, एवरेज, नॉन यूनिफॉर्म, ये हम सब एक एग्जांपल के अंदर हमने सबको डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की एग्जांपल की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर हम वेलोसिटी की 2 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक को मैं कम्प्लीटली सॉल्यूशन के साथ बताती हूँ और एक को सिंपल में आपको जिस तरह हमने स्पीड की एज इट इज़ सेम है उसी तरह से हम उसको करते हैं। सो अगर हमारे पास कोई बस है, ठीक है, उस बस ने जो है वो कितना ट्रेवल किया है, बस ट्रेवल 50 मीटर इन 50 मीटर किया है इन 5 मिनट। एक बस ने 50 मीटर डिस्टेंस 5 मिनट के अंदर 5 सेकंड के अंदर कवर किया है, ठीक है। सो हमने उसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी। सिंपल शॉर्ट वर्डिंग के अंदर लिखा है बस ने 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 5 सेकंड के अंदर। सिंपल हम इसको क्या करेंगे, v = d/t। d की जगह पे हम 50 लिख देंगे एंड t की जगह पे हम 5 कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 10, दैट इज़ कॉल्ड मीटर/सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेम एज स्पीड, जिस तरह स्पीड है इसमें वेलोसिटी है, वहाँ डिस्टेंस का जिक्र होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें भी डिस्टेंस का जिक्र है, इसमें भी डिस्टेंस आ सकता है, यहाँ मैं डिस्टेंस कर दूँ कोई इशू नहीं है, यहाँ से मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन हटा दूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहने दूँ, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस करूँ तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाना लाजमी होगा। सो सेम वैसी ही थी, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करें, वो थोड़ी सी अलग तरीके से है, तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी, ठीक है।
सो हम लिखते हैं स्पीड वेलोसिटी दोनों को कंपेयर कर लें, सेम होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सेम होती है क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम लगता है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस will be covered in 2 hours। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है, और उसका डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है, कितने टाइम के अंदर उसने कवर किया है, 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। एक कार 1000 किलोमीटर की स्पीड से, ट्रेन 1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक कार 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 2 आवर्स में उसने अपना डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी स्पीड। स्पीड को हम किससे शो करते हैं, स्पीड को हम शो करते हैं v के साथ और s के साथ, दोनों से हम शो करते हैं। v के ऊपर आप एरो ना लगाएं तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, ठीक है। कितनी है हमारे पास स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है स्पीड को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इसने किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो सबसे पहले हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर अपॉन सेकंड के अंदर। स्पीड को हमें मीटर अपॉन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर को मीटर में करना है, बड़े को छोटे में, तो 1000 के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो 3600 के साथ हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 00 में कट गए और इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर हमारे पास आया वो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये हमारे पास क्या आ गया, 1000, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 36, ठीक है। तो इसको इसी तरह से हम लिख देते हैं। आप इसको मज़ीद करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। और सेकंड हमारे पास इसका टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमारे पास क्या गया है, 2 आवर्स, और हमें ये आवर्स के अंदर नहीं चाहिए, हमारा टाइम का इससे यूनिट क्या है, सेकंड। आवर्स को हमने किस में करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, बड़े को छोटे में करना है। तो हम 2 को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी में करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, छोटी को बड़ी में डिवाइड, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 3600 के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 36 टू द 72 एंड ये 7200। अच्छा, ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर अपॉन सेकंड के अंदर। ये हमारे पास क्या है, अगर 2 आवर है तो इसको कितना टाइम लगा, 7200 सेकंड लगे। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। इसका मैं पूरा आपको मीन्स के इसकी जो बिरयानी हम बना रहे हैं उसका सामान सारा मैं काट के रेसिपी सारी बता देती हूँ, किस तरह से पकानी है वो आप पका लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला। हमारे पास रेसिपी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हमने लिख लिए। अब उसको पुट किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पहले प्याज डालना है, लहसुन डालना है, टमाटर डालना है, क्या डालना है तो वो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो v = d/t, ठीक है। और इसको हमने, ये है हमारे पास स्पीड, ये है हमारे पास डिस्टेंस एंड ये है हमारे पास टाइम। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं। डिस्टेंस अगर हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से d/t लिखें =v, क्या इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हमने कान यहाँ से खींचा वहाँ से खींचा, इसको ही मैंने ऐसे कर दिया। हमें फाइंड डिस्टेंस करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, d = यहाँ पे आ गया v, d के अपॉन में क्या था, टाइम, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेथड आ गया, रेसिपी भी बता दी और मैंने ये भी बता दिया आपको पहले क्या डालना है। अब आपने इसको इससे डिवाइड करना है, जो आंसर आया वो आपने यहाँ पुट करना है, 7200 यहाँ पुट करना है, दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई एंड मीटर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सो हमने दोनों तरीके से फाइंड कर लिया कि किसी चीज़ की हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास स्पीड बताई है, टाइम भी बताया है, तो हमें कैसे फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए भी हमने रीअरेंज कर लिया। अगर हमें यहाँ डिस्टेंस मिला होता, टाइम ना मिला होता, तो सिंपल हम ऐसे ही करते, टाइम इधर चला जाता और वी जो है वो इस तरफ आ जाता, तो ये इस तरह से क्या हो जाता, हल हो जाता। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।